नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनीज के इंपॉर्टेंस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है, जहाँ पे मैंने खुद ट्रेड लिया और मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पज में शेयर करना चाहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ईजीडी प्लानर। देखिए ईजीडी प्लानर जो है वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन टिकटिंग बेचने वाला कंपनी है। अगर ऑनलाइन टिकट बेचने वाले जितने सारे कंपनी है उसके साथ कंपेयर करूं तो सिर्फ दो ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है। एक है आईआरसीटीसी जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, और दूसरा है ईजीडी प्लानर तो जो एक प्राइवेट कंपनी है। तो दोनों का जो रेंज है, दोनों का को जो मार्केटिंग है, दोनों का जो बिजनेस है सेम टू सेम है। फिर भी इस टिकट ऑनलाइन टिकट बिजनेस में बहुत सारे कंपनीज है, एक्सिगो हो गया और भी अलग अलग कंपनीज है। जो कंपनीज देखा जाए तो लॉसेस में है, अकेला ईजीडी प्लानर ही प्रॉफिटेबल में है, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते। अगर इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में डेटा आपको शेयर करूं तो सबसे पहले मैं जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो में कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट परचेज में थोड़ा थोड़ा करके फिक्स एसेट परचेज किया जा रहा है। अभी कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है। यही कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट मानता हूं मैं। और रही बात कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा, जहां पे प्रोमोटर भी है, एफआईएस भी है, डीएस भी है, पब्लिक भी है। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर इंस्टीट्यूशन इतना क्वांटिटी कम क्यों रखे हैं, पहले तो बहुत ज्यादा था। हाँ, उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स पहले कितना था। पहले देखिए सेल्स एकदम ना के बराबर थे और प्रॉफिटेबिलिटी भी ना के बराबर था। तो सेल्स भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। जो इंस्टीट्यूशन शेयर को जिस तरीके से बेच रहे थे, मुझे लग रहा था कि कंपनी के ऊपर सारे के सारे माल वो बेच देंगे। फिर भी उन्होंने कंट्रोल किया। अभी देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला है। देखिए 1.09% का होल्डिंग हो गया था, 1.89% का होल्डिंग हो गया था एफआईएस और डीएस के पास। आज वो बढ़ के 2.5% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी फिर से हो रहा है, जिसके चलते है इंस्टीट्यूशन खरीदने के लिए तैयार है। अभी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे आपको दो पॉइंट्स अच्छा लगेगा। पहली बात, कंपनी का जो रिजर्व है वो धीरे धीरे करके बढ़ता देखने को मिला, और 213 करोड़ के आसपास कंपनी की इस बार रिजर्व बढ़ा। कंपनी जो कर्जा लिया, इस बार कंपनी कुछ कर्जे को भी ऐड किया। जो कर्जा देखा जाए तो उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी मेरे हिसाब से कंपनी का जो कर्जा है वो धीरे धीरे करके कर्जे को वो बढ़ा रहा है, क्योंकि कंपनी को बिजनेस भी एक्सटेंड करना है, तो इसीलिए शायद उन्होंने कर्जा लिया। अभी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, कंपनी का नेट प्रॉफिट है 140 करोड़, और कंपनी की जो कर्जा है कितना, करीबन 60 करोड़। तो चलो कोई बात नहीं, कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक ही है देखा जाए तो। और कंपनी के डिलीवरी के डेटा बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली माल ऐड किया जा रहा है, मतलब क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है 65%, 54%, 56% के आसपास। तो अच्छा खासा एक डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन करूं तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा था, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, वो ब्रेकआउट नहीं किए। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुके हैं, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुके हैं, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिवर्स भी किए, और इसी लेवल को वो रिटेस्ट भी कर रहा है। इसी लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब कंपनी चाहते हैं कि वहां से वापस आए, यहाँ से रिवर्सल करके रिटेस्ट करे। अगर इस रेंज में अगर कोई भी ग्रीन कैंडल मुझे दिखे तो जरूर मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट जिस तरीके से कैंडल में हुआ, जिस तरीके से वॉल्यूम के आसपास हुआ, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल होना चाहिए, और उसके बाद एक जर्नी स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। तो उस दिन के लिए मैं इंतजार करूँ, जब पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए मल्टी कमोडिटी मतलब एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के दो पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा। कंपनी की जो मतलब बिजनेस है वो एक मोनोपोली जैसा है, क्योंकि इस एक्सचेंज है
मतलब ये जो एक्सचेंज कंपनी है एमसीएक्स, वो मोनोपोली बिजनेस इसीलिए करता है क्योंकि इंडिया के फर्स्ट एक्सचेंज भी है, और वो भी कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर। और कमोडिटी सेगमेंट मतलब गोल्ड, सिल्वर, निकेल, क्रूड ऑयल, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर एक्सचेंज किया जाता है। तो कंपनी की जो मोनोपोली बिजनेस है, इसके चलते कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो कंपनी का आरओसी आरओई देखा जाए तो एवरेज लेवल के ऊपर है, ठीक ठाक है। डेप्थ भी एकदम जीरो है। और साथ ही साथ कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सेल्स भी बढ़ा, कंपनी का सेल्स अलग लेवल का बढ़ा, और उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल रखे, और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखे। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले, 40 करोड़, अभी देखिए कंपनी का 20 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ तो रहा था, कंपनी का लास्ट टू क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। तो उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जब से देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो ग्लोबली मार्केट में जो कमोडिटी प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाते हैं, और इसी वोलेटिलिटी के कारण शेयर के ऊपर भी, मतलब एक्सचेंज के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि देखिए लोग, अगर एक्सचेंज को पैसा कहाँ से मिलते हैं, देखिए लोग जब ट्रेड करेंगे तभी एक्सचेंज को पैसा मिलेगा। तो जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ तो हर लोग क्या कर रहे हैं, शेयर को बेच रहे हैं, और बाइंग नहीं हो रहा है। तो उस टाइम में देखा जाए तो जो एक्सचेंज है उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। अगर यही चीज में प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आपको दिखा दूं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ चेंजिंग देखने को मिला, और वो भी नेगेटिव। तो यही कारण की वजह से शेयर के ऊपर प्रेशर है। बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक धमाका रिटर्न भी दे चुके हैं। 10 साल किसी व्यक्ति ने निवेश करके रखे तो करीबन 17 से 20% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली इसका प्रोमोटर नहीं है। कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस ने क्या किया, देखिए सितंबर मंथ में क्वांटिटी को ऐड किया। इसका मतलब सितंबर के जो रिजल्ट आने वाले हैं वहां पे कुछ पॉजिटिविटी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया। देखिए पहले एक पैटर्न बना था, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से थे। आप देखेंगे तो यहाँ पे कप विथ 100 पैटर्न्स बना, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और यहाँ तक टारगेट था वो अचीव हो चुके हैं। सेकंड में फिर से एक बार ट्रेड ले चुका हूँ, और मैंने आपको टेलीग्राम में भी मेंशन किया। यहाँ पे बिग एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ, तो कप विथ हैंडल पैटर्न बना, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए, और फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और मुझे लगता है इजीली अगर टारगेट यहाँ तक अचीव करे तो 3100 के आसपास टारगेट बनेगा। अभी 3100 का टारगेट कितना है, 45% के आसपास। और टारगेट किस तरीके से लिया गया, यहाँ पे जो कप का जो लेंथ है, इसी लेंथ को यहाँ पे टारगेट के हिसाब से लिया गया है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, और एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। चाहे स्पेशलिटी केमिकल्स हो, चाहे कोई देखा जाए तो एनिमल्स जो हेल्थ केयर से, मतलब सॉरी एनिमल जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है। होम, पर्सनल केयर, हाइजीनिक प्रोडक्ट, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी का काम है। साथ ही साथ टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कंपनी का काम है। तो यहाँ पे जो चीज देखने को मिला वो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से है। और रही बात कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 4500 करोड़ के आसपास है। आरओसी आरओई बेस्ड देखने को मिला। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। और तो सारे पॉइंट्स एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला है। अभी रही बात कंपनी के जो इंपॉर्टेंस पॉइंट, वो कंपनी के देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए लास्ट जो सितंबर का जो डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है वहां पे आपको कंटिन्यूसली बाइंग दिखेगा, यहाँ पे सेल ऑफ देखने को नहीं मिला। इसका मतलब सेल जितना हुआ है उससे कई गुना ज्यादा बाइंग हुआ है, और जिसके चलते है कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। मगर एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कंपनी के जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है उसका जो डिमांड में मार्केट में जो डिमांड घट चुके हैं, उसका डिमांड इतनी जल्द से जल्द क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि डिमांड अभी भी टाइम लग सकता है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो केमिकल जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड लगातार कम होता, मतलब डिमांड जो है वो लगातार कम होता गया है। और मुझे लगता है 2025 से पहले वो डिमांड फिर से रिकवरी नहीं होंगे। तो जिसके चलते रोसरी बायोटेक के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वहां पे आपको कुछ शानदार परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। कंपनी का सेल्स तो हुआ, मगर कंपनी का एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो देखे तो सेम टू सेम लेवल का हुआ।
यहाँ पे खुश होने का जरूरत नहीं है। कंपनी का हर साल में कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए था, मगर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ग्रोथ नहीं देखने को मिला। सेम टू सेम रिजल्ट है, तो फिर भी मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, क्योंकि जब स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड ही कम है तब भी उस कंपनी प्रॉफिट कर रहे हैं और कंटिन्यूसली एक ही रेंज के ऊपर प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। बाकी देखिए, आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो एक शानदार तरीके से पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, 2 बार शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट कंफर्म हो चुके हैं यहाँ पे। और देखिए ऊपर जाने के बाद इसी रेंज को टच करने के बाद यहाँ पे रिवर्सल हुआ। क्यों? क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कंपनी के स्ट्रॉन्गली एक रेजिस्टेंस बना है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो इजिली वो 27% के आसपास टारगेट दे सकते हैं, और वो टारगेट बन सकता है करीबन करीबन 943 के आसपास। जो ट्रेड मैंने लिया था वो ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम में मेंशन किया इस जगह पे, और बीच बीच में मैंने बहुत बार आपको वीडियो भी बनाकर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि हाँ, जब कोई ट्रेड लिया जाता है वो ट्रेड कितनी पेशेंस के साथ बना रहना पड़ता है, तभी उसमें प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे नहीं कि आज ट्रेड लिया 2 दिन में प्रॉफिट दे देगा, ऐसे होगा नहीं। ऐसे कोई भी कंपनी आपको शायद 1-2 कंपनी में आपको शायद मिल भी जाए, तो ऐसे कुछ रूल्स नहीं है। और चार्ट कुछ इस तरीके से ही बनता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से वोलेटिलिटी के हिसाब से ही कंपनी आगे बढ़ते हैं। अभी देखा जाएगा कंपनी टारगेट देने वाला है कि नहीं देने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टालब्रो ऑटो कंपोनेंट्स। तो टालब्रो ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उससे पहले कंपनी का चार्ट देखिए, जिस तरीके से चार्ट में एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला था, उसके बेसिस में बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। वो क्या है? स्प्लिट देने का। कंपनी हर 2 शेयर सॉरी हर 5 2 शेयर में, माफी चाहता हूँ, हर 1 शेयर में कंपनी आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो अगर आप बोनस के शौकीन है, बोनस किसी भी कंपनी के ऊपर पाना चाहते हैं, तो एक बार इस सारे कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके काम करना, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया कोई स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।